हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के एमसीक्यू का 100 प्लस क्वेश्चन, जो कि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, जो कि प्रकृति में। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरेला। क्लोरेला का जो है उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने साथ जो है खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत समय तक जो है इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और ये पोषण प्रदान करता है अंतरिक्ष यात्रियों को। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुवन से। प्रकाश तरंगों का ध्रुवन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटोमीटर। पोटोमीटर का उपयोग जो है पौधे के वाष्पीकरण के दर को जो है मापा जाता है पोटोमीटर से। अगला प्रश्न है, पौधों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधों के चिकित्सकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गेरियाट्रिक्स। गेरियाट्रिक्स जो है पौधों के चिकित्सीय अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लासीमिया हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लासीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी के कारण जो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है,
समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनसेट 2A। इनसेट 2A जो है भारत का दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पण के बीच दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत बनते हैं। अगर दो समतल दर्पण के बीच जो है कोई वस्तु रख दिया जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगतों में वर्गीकृत किया गया है? व्हिटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगतों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। 5 कौन-कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अगला प्रश्न है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलेना किस जगत में आता है? पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा जगत में आता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एकल-लोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? लेमिनेरिया, फ्यूकस, एकलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयोडीन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। अगला प्रश्न है, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेट्रोवायरस। अगला प्रश्न है, किस पौधे के किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है? किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है।
गेहूँ, मक्का, बाँस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई किस कुल के पौधे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। गेहूँ, मक्का, बाँस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सभी जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस रोमोसस के द्वारा जो है अस्ट्रो स्ट्रेप्टोकोकस रोमोसस के द्वारा जो है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर ए मिलिकन के द्वारा जो है कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ है। प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। इस घटना से जो है प्रकाश की ध्रुवण की घटना सिद्ध करती है। अगला प्रश्न है, शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आमीटर में। आमीटर में जो है शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन में पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 फैराड कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्ष एवं चेज ने। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 संघों में। 9 संघों में जो है विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ प्रोटोजोआ का समूह के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? प्रोटोजोआ संघ के समूह का जंतु का शरीर किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब है केवल एक कोशिकीय। केवल एक कोशिकीय होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सभी जंतु समुद्री जल संवहन तंत्र, नाल पद उपस्थित आदि किस संघ के प्रमुख लक्षण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा संघ के लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हे की मांसपेशी। कूल्हे की मांसपेशी को क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि सबसे बड़ी मांसपेशी होती है मानव शरीर का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्टेपिडियस। अस्टेपिडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किन कोशिकाओं का बना होता है? तंत्रिका तंत्र जो है किस कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी न्यूरॉन्स और न्यूरोगेलिया से। न्यूरॉन्स और न्यूरोगेलिया से। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत और प्लीहा में। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Pb3O4। रेड लेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का सुक्रोज। अगला प्रश्न है, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑर्जिमोन का तेल। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? किस उपकरण का उपयोग करके जो है ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोनार के माध्यम से। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वृक्क किडनी। मैनोमीटर से क्या माप सकते हैं? मैनोमीटर से क्या माप सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैस का दाब माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, चार अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? चार अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1/16 भाग या 6.25%। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुचुंबकीय। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा का। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदी का।
अगला प्रश्न है, शुक्र के वातावरण में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? शुक्र के वातावरण में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्य माने जाने वाला मानव शरीर में सामान्य माने जाने वाला औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैडमियम का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंगारा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है इंडोस्कोप कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो है पेट के अंदर की इंटरनल अंगों का जांच किया जाता है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोपी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में इनमें से क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईसीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोयला। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुशेरुक निम्नलिखित में से किसका भाग है? मनुष्य के शरीर में कुशेरुक निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है साधारण शीशा या समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। सिरोसिस रोग मुख्य रूप से किस प्रकार के स्वास्थ्य खतरे के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम का। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल का नियम। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेपेटोलॉजी। मानव रक्त प्लेट क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोथ्रोम्बिन जो है इसके कारण जो है रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न है,
मानव मस्तिष्क का कौन सा बुद्धि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतीकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्जीलियस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली प्रक्रिया में स्टील और लोहे पर किसकी कोडिंग की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिंक की। अगला प्रश्न है, मूली पौधे के किस भाग का उदाहरण है? मूली पौधे के किस भाग का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जड़। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेग जो है सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी हुई बारिश के बाद तुरंत उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेम्पस वर्नम। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा मुख्य बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा अंग कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा मुख्य अंग कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोंद। अगला प्रश्न है, टॉयरंट लिजार्ड किंग टॉयरंट लिजार्ड किंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टायरेनोसॉरस रेक्स। अगला प्रश्न है, आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, परासरण से तरल पदार्थ पतले हो जाते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाली यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सल्फर। मीथेन के जलने पर मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? मीथेन के जलने पर मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी। अगला प्रश्न है, पौधे के विकास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ में लैंपों की संख्या बढ़ाने पर परिपथ की कुल धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा का प्रभाव घट जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तीव्र अन्तराल संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला जल जनित रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैजा या कोलेरा। अगला प्रश्न है, किस मुख्य कारण से बादल आकाश में तैरते दिखाई देते हैं? किस मुख्य कारण से बादल आकाश में तैरते दिखाई देते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न दाब और निम्न घनत्व के कारण। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन। डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट किस उपकरण के आविष्कार से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लिनिकल थर्मामीटर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है 3 होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
ध्वनि तरंगें जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आईपीसीसी का पूरा नाम या रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। किस प्रीमियम घड़ी निर्माता ने स्मार्ट लग्जरी घड़ी बनाने के लिए गूगल से सहयोग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेग हुआर। अगला प्रश्न है, एक एकीकृत परिपथ मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न, नई प्रजातियों का विकास लक्षणों में अचानक परिवर्तन से होना कौन सी अवधारणा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित चिकित्सा शाखा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विपरीत परासरण। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 होते हैं। अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा बढ़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। तो ये था आज की हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।